हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अच्छा समय। अच्छा समय से तात्पर्य यह है कि कभी जीवन में यदि बुरा समय यानी वैसा समय जो हमें दुख और परेशानियां देता है, वैसे समय में हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है वह बुरा समय हमारे भविष्य के लिए अच्छा हो। मतलब हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है वो हमेशा अच्छे के लिए ही होती है। इस कहानी से हम जानेंगे कि वो कैसे। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की और भी प्रेरणादायी धार्मिक और पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी इस प्रकार है कि एक राजा था। उसका मंत्री भगवान का बड़ा भक्त था। कोई भी बात होती तो वह यही कहता कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार सुनते ही मंत्री बोल उठा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। यह बात राजा को बुरी तो लगी, पर वह चुप रहा। कुछ दिनों के बाद राजा की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। राजा को गुस्सा आया, पर उसने गुस्सा पी लिया, कुछ बोला नहीं। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई। राजा अपनी उंगली से तलवार की धार देखने लगा तो धार बहुत तेज होने के कारण चट उसकी उंगली कट गई। मंत्री पास में ही खड़ा था। वह बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब राजा के भीतर का जमा गुस्सा बाहर निकला। उसने तुरंत मंत्री को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दिया और कहा कि मेरे राज्य में अन्न जल ग्रहण मत करना। मंत्री ने बोला कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री अपने घर पर भी नहीं गया, साथ में कोई वस्तु भी नहीं ली और राज्य के बाहर निकल गया। कुछ दिन बीत गए। एक बार राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल गए। जंगल में एक सूअर का पीछा करते करते राजा बहुत दूर निकल गए। उसके सभी साथी बहुत पीछे छूट गए। वहाँ जंगल में डाकुओं का एक दल रहता था। उस दिन डाकुओं ने काली देवी को एक मनुष्य की बलि देने का विचार किया हुआ था। संयोग से राजा को उन डाकुओं ने देख लिया। उन्होंने राजा को पकड़कर बांध दिया। अब वे लोग बलि देने की तैयारी शुरू कर दी। जब पूरी तैयारी हो गई तब डाकुओं के पुरोहित ने राजा से पूछा, क्या तुम्हारा बेटा जीवित है? राजा ने बोला, नहीं, वह मर गया। पुरोहित ने कहा कि इसका तो हृदय जला हुआ है। पुरोहित ने फिर से पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी जीवित है? राजा बोला, वह भी मर चुकी है। तब पुरोहित ने कहा कि यह तो आधे अंग का है, अतः यह बलि के योग्य नहीं है, परंतु हो सकता है कि यह मरने के भय से झूठ बोल रहा हो। पुरोहित ने राजा के शरीर की जांच की तो देखा कि उसकी एक उंगली कटी हुई है। पुरोहित बोला, अरे यह तो अंगभंग है, बलि के योग्य नहीं है, छोड़ दो इसको। डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। राजा अपने महल लौटे। लौटते ही उसने अपने आदमियों की आज्ञा दी कि हमारा मंत्री जहाँ भी हो उसको तुरंत ढूंढकर हमारे पास लाओ, और कहा, जब तक मंत्री वापस नहीं आएगा तब तक मैं अन्न नहीं ग्रहण करूंगा। राजा के आदमियों ने मंत्री को ढूंढ लिया और उससे तुरंत राजा के पास वापस चलने की प्रार्थना की। मंत्री ने फिर से कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने बड़े आदरपूर्वक मंत्री को बैठाया और अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए जंगल वाली घटना सुनाकर कहा कि पहले मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं, अब समझ में आया है कि भगवान की मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा थी। भगवान की कृपा से अगर मेरी उंगली न कटी होती तो उस दिन मेरा गला कट जाता, परंतु जब मैंने तुम्हें राज्य से बाहर निकाला तब तुमने कहा था कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई, तो वह कृपा क्या थी, यह अभी मेरे समझ में नहीं आया। मंत्री बोला, महाराज, जब आप शिकार करने गए तब मैं भी आपके साथ जंगल में जाता। आपके साथ मैं भी जंगल में बहुत दूर निकल जाता, क्योंकि मेरा घोड़ा आपके घोड़े से कम तेज नहीं है। फिर डाकू लोग आपके साथ मेरे को भी पकड़ लेते। आप तो उंगली कटी होने के कारण बच गए, पर मेरा तो उस दिन गला कट ही जाता। इसलिए भगवान की कृपा से मैं आपके साथ नहीं था, राज्य से बाहर था, इसलिए मरने से बच गया। अब मैं पुनः अपनी जगह वापस आ गया हूँ। यह भगवान की कृपा ही तो है। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।
इस तरह की और भी प्रेरणादायी धार्मिक और पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।